करवा चौथ का त्यौहार आ रहा है और हम लोग देखेंगे सोशल मीडिया पर पता नहीं किस किस तरह के मीम बनेंगे। हालांकि त्यौहार का मार्केटिंग का टाइम सबसे बड़ा है। पहले जैसे दिवाली होती थी, आजकल करवा चौथ पहले ही शुरू हो जाता है दिवाली की तैयारियों के लिए। 2019 में जब कोरोना आया तो याद हो जो इकोनॉमी को बूस्ट दिया था ना इंडिया में, इस करवा चौथ के त्यौहार ने दिया था, क्योंकि बहुत बड़ा परसेंटेज हम महिलाएं ही हैं जो खर्च करने में चलती हैं। पुरुष ज़्यादातर कमाता है और महिलाएं ज़्यादातर स्पेंड करती हैं, और स्पेशली जो उनका एक्सपेंडिचर भी होता है ना, वो ऐसी ऐसी चीज़ों के लिए होता है कि वास्तव में वो लॉन्ग लास्टिक होती भी नहीं। बहुत कम चीज़ें वो लॉन्ग लास्टिक खरीदती हैं। चलो कोई बात नहीं, ये भी ज़रूरी है कि इससे इकोनॉमी को बूस्ट मिले, इससे कम से कम लोगों के काम धंधे चलें। लेकिन इसी टाइम पे आप देखना बहुत तरह के मीम बनेंगे, हस्बैंड वाइफ का, सास बहू का। मैं भी सास हूँ, मेरा भी बहू है, लेकिन इस रिश्ते को लोग इतना बोझ बनाए हुए हैं ना, चीज़ों की काउंटिंग रखेंगे, इतने गिन गिन के चीज़ें करेंगे। मैंने उसको इतने का दिया, उसने मुझे इतने का नहीं दिया, ये चीज़ की। क्यों भाई, क्यों रखते हैं हम लोग इतनी काउंटिंग? क्या हम लोगों को पता नहीं हमारे बच्चों को क्या चीज़ कितनी पसंद है? क्या हमारे बच्चों को ये नहीं पता कि उनकी सासू माँ कितना क्या चीज़ पसंद करती हैं? तो अगर करना ही है तो दिल से पसंद का कीजिए, वरना क्यों बोझ बनाया हुआ है? दिल दिमाग बोझ से मर रहे हैं लोगों के दिन रात। चलिए कम से कम इस त्यौहार को ऐसे मनाएं कि एक दूसरे की तिजोरियों को अलग करने की बजाय दिल खोल कर, दिल भी एक हो और तिजोरी भी एक हो, ताकि फॉर्मेलिटी ना करनी पड़े। मैंने देखा इतनी ज़्यादा फॉर्मेलिटी है, सास को दिलवाएंगी तो उम्मीद रखेंगी बहू मेरे को कितना क्या दे रही है, देखती हूँ अभी। क्यों भाई, बहू ना भी दिलवाए तो कौन सा पहाड़ टूट गया? और बहू के पास अगर कुछ है और वो ऑटोमेटिकली अपनी सासू माँ को कुछ दे दी, तो उसमें कौन सा ज़रूरी है कि सासू माँ उसको उल्टा करे? क्यों हम इतने धकनुशिया चीज़ों को कैरी कर रहे हैं कि वो करेगा तो मैं करूँगा, उसने कैसा किया मैं वैसा करूँगा? क्यों? क्या हम इससे ऊपर नहीं उठ सकते? लेकिन मैंने ये भी रियलाइज़ किया है, जो उठने की कोशिश करता है ना, उसको गिराया भी जाता है, बार बार गिराया जाता है। अगर वो एक बार ना करे तो उसको याद दिलाया जाता है कि तूने ये नहीं किया। और ऐसे कंपलसरी बना बना कर चीज़ें हम बोझ बना देते हैं। बोझ चीज़ें नहीं, ये रिश्ते बन जाते हैं फाइनली, है ना?